हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 1 मार्च और 1 मार्च के यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है क्वेश्चन मैंने लिया है तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल को जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बने। महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है फरवरी माह के प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस और 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 5 फरवरी को विश्व न्यूटेला दिवस और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 11 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका दिवस, 12 फरवरी को संत रविदास, 13 फरवरी को विश्व रेडियो डे, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस, 19 फरवरी को जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 25 फरवरी को लेट्स ऑल ईट राइट डे, 26 फरवरी को राष्ट्रीय परिकथा दिवस और 27 फरवरी को जो है विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। तो ये थे फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। तो केंद्र सरकार ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक नया पोर्टल जो है आधार गवर्नमेंट पोर्टल पेश किया है। ये है आधार गवर्नेंस पोर्टल। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुहिन कांता पांडे। तो तुहिन कांता पांडे जो है ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं 1987 के और वित्त मंत्री सीतारमण की टीम का अहम हिस्सा ले रहे हैं। बर्मिंघम विश्वविद्यालय से इन्होंने एमबीए की डिग्री की है। तो वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह माधवीपुरी बच की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। सरकार ने उन्हें 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया है। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। तो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में वन नेशन वन पोर्टल ONOP पहल शुरू की है। इस पहल का जो उद्देश्य है भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है। समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने की दक्षता और आसानी को बढ़ाना है। यह लॉन्च भारत के बंदरगाह बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और इसकी वैश्विक व्यापार क्षमताओं को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है फ्रेंड्स पशु कल्याण के लिए। पशु कल्याण के लिए जो है प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो अनंत अंबानी की वनतारा को पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कॉरपोरेट श्रेणी में प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। प्राणी मित्र पुरस्कार को कॉरपोरेट संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में पशु कल्याण में उत्कृष्टता को व्यापक पहचानने, प्रोत्साहित करने और एक व्यापक पहल का हिस्सा है। किस राज्य में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स ये है केरल में, ऑप्शन नंबर सी।
तो इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित 3 दिवसीय ऑफ सीजन सर्वेक्षण के दौरान अभ्यारण्य में पक्षियों की 14 प्रजातियां, 15 तितलियों और 8 ओडोनिट्स को देखा गया है। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य साल 1976 में अस्तित्व में आया, जो केरल के इडुक्की जिले में थोडुपुझा और उदुमनचोला तालुकों में स्थित है। मुंबई भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ये हो जाएगा पीयूष गोयल। राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की वार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया? ये किया है राजनाथ सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। आगामी 49वें सिविल लेखा दिवस समारोह की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया का नामकरण सर्बानंद सोनोवाल, ये हमने ऊपर भी देखा था। रिवीजन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से 6.2% बढ़ी है। हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो है पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है हर साल जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं तुहिनकांत पांडे। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किया सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आधार प्रमाणीकरण के लिए सरकार द्वारा जारी नए आधार गवर्नेंस पोर्टल का नाम क्या है? तो ये नाम है http://swikmeity.gov.in। आज का प्रश्न रहेगा, राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर आपको जो है फ्रेंड्स कमेंट में देना है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।